हेलो जी, गुड डे एंड वेलकम टू सालार लतीफ़ द व्लॉगर इन दिस न्यू वीडियो। और वंस अगेन इन दिस वीडियो आई एम इन इस्लामाबाद, क्योंकि ये वीडियो भी हमारे इस्लामाबाद स्टोरीज़ सीरीज़ की ही है। एंड इस थर्ड एपिसोड में अभी आज जिस सेक्टर में हम खड़े हैं इस्लामाबाद के, दैट इज़ H9 सेक्टर। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी होती थी हमारी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, नमल। अच्छा, अगर यहाँ से हम 7 अप चौक से इसी सड़क से पीछे हम आए हैं तो हम हायर एजुकेशन कमीशन को क्रॉस करके आए हैं। और अगर यहाँ से जिस मकाम पे खड़े हैं 7 अप चौक पे, हम राइट टर्न करेंगे तो नमल आएगा। और उसके बाद इस्लामाबाद रेलवे स्टेशन, जिसको मारगला कहा जाता है, वो भी यहीं पर है। तो ये है ट्राफ में इदारे हैं यहाँ पर मौजूद। और शुरू में हम यहाँ पे इस मकाम पे 7 अप चौक पे खड़े होते थे यूनिवर्सिटी से निकल के, तो हमें वैन्स मिलती थी, क्योंकि मेट्रो वगैरह तो अभी आई हैं। जिस मकाम पे अभी हम खड़े हैं यहाँ पर, पहले ये पुल आपको दिख रहा है जो, ये भी पहले नहीं होता था। ये मेट्रो का स्टेशन अभी जो बना है, क्योंकि मेट्रो का पैसेज जो है वो उस तरफ से 9th एवेन्यू जो है, आगा शाही एवेन्यू, उससे हो रहा है, तो उसका स्टेशन वहाँ पर है। तो ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज इसको दिया गया है यहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर हम खड़े होते थे, 1C आती थी गाड़ी, तो अजीबोगरीब जो है उनके जो है नाम होते थे स्टॉप्स के, यानी हायर एजुकेशन कमीशन की वजह से जो एजुकेशन है वो एजुकेशन जाना जाता था वो स्टॉप। फिर आगे वहाँ पर जो सिग्नल लगाया है वो एजुकेशन इशारा बोलते थे उसको। फिर इसी तरह मुख्तलिफ रूट्स पर यहाँ पर इस्लामाबाद में कच्चा, सर्विस और पुली, मतलब इस तरह के जो हैं स्टॉप्स के नाम है, ढोकड़ी। तो ये हैं स्टॉप्स के नाम। तो अभी हम 7 अप चौक पे खड़े हैं और हम जा रहे हैं आगे नमल यूनिवर्सिटी की तरफ। नमल यूनिवर्सिटी इट्सेल्फ इज स्ट्रेंज, हम पता नहीं क्यों नमल यूनिवर्सिटी बोलते हैं, आम तौर पे ये कहा जाता है, हालांकि इट इज़ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। सिमिलरली MCB बैंक, अब दैट इज़ ऑलरेडी मुस्लिम कमर्शियल बैंक, लेकिन बावजूद उसके हम कहते हैं मुस्लिम MCB बैंक। तो चलें जी, नमल यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो हम अंदर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन जिन रास्तों से हमारा गुजर होता था वो मैं रास्ते कवर करूँगा आज, बिकॉज़ वक्त की भी किल्लत है और मेरा कोई प्लान नहीं था इरादा इस व्लॉगिंग का। लेकिन ये हुआ कि मैंने टाइम निकाला कि मैं इसके लिए वीडियोस करूं। और जो पुराने दोस्त हैं, जो अब के हम बिछड़े की मानंद अभी जो बिछड़ चुके हैं, अगर कहीं किसी मोड़ पर वो यूट्यूब पर ये वीडियो देख लें तो मुमकिन है इस वीडियो के तौफ़ैल हम फिर से जुड़ जाएँ, मिल जाएँ। तो आइए जी, देखते हैं H9 सेक्टर कैसा है अभी, और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा है। ये जी 7 अप चौक से हम टर्न हो रहे हैं नमल के लिए। और इस मकाम पे यहाँ पे होता था एक ढाबा जिसको मलंग खटक कैफ़े नाम था। तो अभी तो हाँ, मेरे ख्याल है गालिबन मौजूद है, वो सामने लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा है। ये है जी मलंग खटक कैफ़े होता था, और आज भी इसका नाम मलंग खटक कैफ़े ही मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर जी बैठ के हम चाय शाय पीते थे दोस्तों के साथ, अगर इस तरफ आते थे। और फिर यहाँ से हम, ये जो आपको मेरे राइट साइड पे इस वक्त एक फुटपाथ नज़र आ रही है, यहाँ से हम पैदल जाते थे। और ये हमारे दिन की रूटीन में उमूमन हमारा आना जाना इसी रास्ते से होता था। तो मैं कोशिश करूँगा कि कहीं गाड़ी पार्क करके एक मर्तबा फिर जो है यादों को तरोताज़ा किया जाए। और ये जी हम अभी जिस रास्ते से जा रहे हैं, ये है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। यहाँ पर हमें आएंगी रास्ते में ये जो अभी राइट साइड पे आपको नज़र आ रही हैं बिल्डिंग्स, ये है जी नमल। और ये पहले यहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी, यहाँ से हम आते थे। ये जो नाला है, इसके साथ भी बड़ी यादें वाबस्ता हैं हमारी, क्योंकि इस नाले के पास जो है हमारे हॉस्टल होती थी, पीछे गैलरी में हम बैठ जाते थे। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है दरख्त में, ये सामने, ये हॉस्टल 4 एंड हॉस्टल 3 ऑफ नमल है। और ये एक्सटेंशन जो हुई है ये बाद में हुई है, पहले ये दीवार भी नहीं होती थी, दीवार होती थी लेकिन बहुत छोटी होती थी, यहाँ से कोई इतना गुजरगाह नहीं होती थी स्टूडेंट की। तो अब मेरा ख्याल है ये मेन गेट बन गया है, बज़ाहिर लग यही रहा है। और पहले यहाँ पर बसेस गेट होता था सिर्फ, और अभी मेन गेट बिल्कुल यही लग रहा है।
और ये जो एंट्रेंस पे हमें इतना शाही गेट नज़र आ रहा है, ये भी जी पहले नहीं होता था। ठीक है, ये जी नमल लिखा हुआ है। ठीक है, और हाँ, ये बसेस का एंट्रेंस और एग्ज़िट यहाँ से होता था। ये इस तरफ पार्किंग है, यहाँ पे पार्किंग करके, और ये जो है उस दौर में जी ये मेन गेट होता हुआ था। ये बोर्ड अभी भी लगा हुआ है नमल का, दिस यूज्ड टू बी द मेन गेट। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही जाते थे तो जिना ब्लॉक, फिर आगे लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी अंदर थी। और यहाँ से हम जी गेट से निकलते थे, हॉस्टल से अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर से आके गेट से निकल के, एक तो मैंने आपको पीछे दिखाया कि हम वहाँ चाय शाय पीने जाते थे दोस्तों के साथ, और अगर नहीं तो फिर यहाँ से फिर हम ये फुटपाथ लेके पैदल जाते थे। और यहाँ पर मोस्टली हम डेली डिनर के बाद जाते थे, ये हमारी रूटीन हुआ करती थी। और दिन के टाइम पे ये होता था कि हम यूनिवर्सिटी से निकल के, और अभी जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं तो आगे हमारे लेफ़्ट साइड पे इस वक्त जो आपको दीवार नज़र आ रही है कि ये मारगला रेलवे स्टेशन की प्रेमिसेस हैं। तो अभी तो सख्ती हो गई है, अभी मेरा ख्याल है एंट्री एग्ज़िट बाहर वालों के लिए इतना आसान नहीं है। पहले ये हुआ करता था कि ओपन था, फिर हम अंदर बैठ के कैफ़े में चाय पीते थे मारगला स्टेशन के। ये मारगला स्टेशन है, और इस तरफ जी हम टर्न हो जाते थे। वही ढाबा जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये जी राइट साइड पे अभी भी फुटपाथ है। इन जो दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको इनके और उस दीवार के बीच में, यहाँ से जाते थे। लेकिन उन दिनों ये दरख्त इतने घने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, और ये सड़क जो है वो बिल्कुल दोनों साइड से खाली होती थी। अभी ये बड़े दरख्त हो गए हैं, और ऑब्वियसली 15 ईयर्स का एक लंबा अरसा है। और ये अभी जो आप प्रेमिसेस देख रहे हैं इस तरफ, ये भी नमल की ही हैं। और ये इस तरफ वाला गेट भी अभी मुझे लगता है फंक्शनल हो गया है, जो पहले बिल्कुल बंद हुआ करता था। और ये मैं अभी ही देख रहा हूँ, यानी 15 साल के बाद इस रास्ते पे मैं अभी आज ही आ रहा हूँ। ये जी अंदर बड़ी तरक्की हुई है। सामने जो गेट से आपको बिल्डिंग नज़र आएगी, ये कुछ भी नहीं हुआ करता था। ये पार्किंग भी मुझे नज़र आ रही है, तो कोशिश करूँगा किसी दिन मैं नमल में अंदर जाके भी व्लॉगिंग करूँ। इस गेट के अंदर हमारा जौहर ब्लॉक हुआ करता था, गज़ाली ब्लॉक हुआ करता था, फिर वहाँ सिर्फ 2 लॉन होते थे। लेकिन अभी तो मुझे महसूस हुआ कि बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जी नमल का, और ये फिर यहाँ आते थे हम इस साइड जाके, तो यहाँ पे ICMA आता है या फिर ICAP आता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ है सही हमारे राइट साइड पे अभी जहाँ से हम जा रहे हैं। जी ये जहाँ पे गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं आपको, लेफ़्ट साइड पे ये ढाबा है जहाँ पर हम चाय पीते थे आके। ये यहाँ पे कैसर हुआ करता था, कैसर वेटर उसको हम बुलाते थे, कैसर इस तरह बोलता था वो। तो ये है जी वो इंस्टीट्यूशन मैं जो आपको बता रहा था अभी, ICMA पाकिस्तान। ठीक है, तो ये है जी वो कैसर का ढाबा ये है, और उसको बुलाते थे कैसर, बोल रहा था जी सर आया। तो ये है जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और अभी यहाँ से आगे हमारा इतना फ्रीक्वेंट जाना नहीं होता था, हम यहाँ तक आते थे ढाबे तक बैठ के, फिर हम निकल जाते थे। तो जी फ्रेंड्स, जो भी हमारे अगर नमल के 2009, 10, 11, 12 के बैच के जो भी फ्रेंड्स अगर ये वीडियोस देख रहे हैं, तो वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि अभी कहाँ हैं, किस हालत में हैं, क्या कर रहे हैं, और उस दौर की यादों के बाद क्या आपका कनेक्शन इन जो है स्पॉट्स के साथ रहा है, नहीं रहा। वैसे मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि इस गेट से इतनी चहल पहल और आना जाना, क्योंकि उस दौर में तो ये बिल्कुल ही बंद होता था, कुछ भी नहीं होता था, यहाँ पे क्लोज गेट होता था। और अभी ये बड़ा आबाद हो गया है। इस्लामाबाद में क़याम के दौरान 4 साल तक डेली हमारा इस सेक्टर के साथ तो ताल्लुक़ रहा था, और काफ़ी टाइम क्योंकि हम नमल हॉस्टल के अंदर भी रहते रहे थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो ऐसा समझ लें कि इट वॉज लाइक हमारा घर। लेकिन यह है कि फिर उस हॉस्टल से हम शिफ्ट हो गए थे प्राइवेट हॉस्टल्स में, फिर दोस्तों के साथ फ्लैट्स में, तो फिर डिफरेंट सेक्टर में हमारी रिहाइश रही है।
लेकिन यह है कि इस सेक्टर में हमारी जो नक्लो हरकत थी वो बहुत ज़्यादा थी, और ऐसा समझ लें कि इस्लामाबाद में जो भी वक्त गुज़रा उसका जो एक मरकज़ कह लें वो यही है H9। ठीक है जी, ये मैं एक मरतबा फिर एक्सक्लूसिवली पुराना मेन गेट नमल का दिखा रहा हूँ अपने उन फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि जो हमारे रैंडम व्यूअर्स होंगे उनके लिए तो ये एक वीडियो होगा, जस्ट वो व्यू दे के जा सकते हैं। लेकिन हमारे लिए यादें हैं और पुराने वक्त की यादें हैं। 15 बरस बाद अब जब मैं आया हूँ तो ज़ाहिर सी बात है मेरे जैसे बहुत सारे हमारे बैचमेट्स ऐसे होंगे जो इन एरियाज़ को अभी मिस करते होंगे। तो बहुत सारी तब्दीली आ गई है। ये गेट यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था जी, ये अभी आ गया है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि टाइम निकालूँ कभी इस्लामाबाद आऊँ और नमल को अंदर से भी एक्सप्लोर करें कि हाउ इज़ इट। मैं कोशिश करूँगा कि आगे गाड़ी पार्क करके कहीं पे हॉस्टल जो हमारा था 4 और 3 उसका शॉट में ले लूँ। फ्रेंड्स, ये इस वक्त जिस वक्त मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो सामने गैलरी में एक लड़का खड़ा था और वो फिर चला गया। एग्जैक्टली इसी तरह हम यहाँ पे खड़े होते थे। ये देखें जी, मेरे अक़ब में आपको हॉस्टल्स याद नज़र आ रही हैं। याद निकल गया मेरे मुंह से क्योंकि मैं इस वक्त यादों में गिरा हुआ हूँ। ये जो पहले बिल्डिंग है इस तरफ ये हॉस्टल 4 है और उसकी उस तरफ हॉस्टल 3 है। तो ये फिर रास्ता लेके हम जाते थे पीछे, जो मैंने आपको रास्ता दिखाया 7 अप चौक पे। ये जी यहाँ से हम पैदल जाते थे यूनिवर्सिटी से निकल के, यही फुटपाथ अभी भी लड़के आ रहे हैं। तो इसी तरह से हमारा गुज़र होता था जैसे ये लोग आ रहे हैं अभी। सो जी, दिस इज़ ऑल अबाउट H9 सेक्टर ऑफ इस्लामाबाद। और ऑल्दो हमने H9 सेक्टर पूरा घूमने का इरादा किया था इस वीडियो में, लेकिन जब एक ऐसे इलाके में आप जाते हैं जहाँ पे आपका वक्त गुजरा हुआ हो, ख़ास तौर पे दोस्तों के साथ वक्त गुजरा हुआ हो, और बिलखुसूस फिर जो यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं उनके साथ वक्त गुजरा हुआ हो, तो फिर उन यादों में से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो H9 का एक छोटा सा एरिया हम घूमे हैं। H9 घूमने आए थे लेकिन नमल के अतराफ़ के इलाके जो हैं उनको एक्सप्लोर करने में हम ये वीडियो खा गए। सो बहरहाल जी, अब इसके इन यादों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और इंशाल्लाह इस्लामाबाद स्टोरीज़ की कमिंग एपिसोड में हम मिलेंगे किसी और स्पॉट पे, किसी और सेक्टर में, और जो पुरानी यादें थी हमारी वो आपके साथ शेयर करूँगा मैं। तो तब तक स्टे ट्यून्ड, stay connected and keep supporting Salar Latif the vlogger, and don't forget to subscribe this channel.